तो क्या कहते हैं, सुई जानई जेहु देहु जनाई, सुई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। गोविंद जिसे अपना रस देना चाहते हैं उसी की आंखों से माया का घूंघट उठाते हैं। आगे क्या कहते हैं कि प्रथम सुने भागवत भक्त, जो बंसी की तान हुई। कौन सुने? प्रथम सुने भागवत भक्त, मुख भगवत वाणी, और द्वितीय आराधय भक्ति, व्यास नौ भांति बखानी। तृतीय करे गुरु समुदच्छ, सर्वत्र रसीलो, और चौथे होए विरक्त बसे, वन राज रसीलो। और पंचम स्थिति में क्या होती है? भूले देहि सभी, भूले देहि सभी, छठे भावना रास की, और सातवें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवत रसिक जी कहते हैं पंचक भूमिका में जब साधक अपनी देह का ध्यान भी और ध्यान भी भूल जाता है, तब परमात्मा के दिव्य महाराज का अधिकारी बने। आज गोपियों की वही स्थिति हो गई है। बंसी सुनी और सब भाग खड़ी हुई, जो जिस स्थिति में थी। कोई गैया दुह रही थी तो बाल्टी फेंक के भाग गई, कोई काजल लगा रही थी एक आंख का, एक आंख में ही लगा के भाग गई, और कोई हलवा बना रही थी तो हलवा चूल्हे पर ही छोड़ के भाग गई। और एक गोपी तो मिठाई बना रही थी तो कलछुल हाथ में ही लेके चली गई। और एक गोपी तो कान का नथ नाक में लगा के चली गई। और एक गोपी तो उल्टे कपड़े थे, उल्टे ही कपड़े पहन के चली गई। जो जिस स्थिति में था, आज गोविंद ने जब बंसी बजाई, उनके मन में उत्कंठा जगी। आज हम गोपियों के साथ उस महाराज, तो महाराज में आने के लिए सबको नहीं सुनाई दिया, जिसका चीर हरण हो चुका है। सभी गोपियां जिस स्थिति में थी, गोविंद से मिलने के लिए भागी। बहुतों ने रोकने की चेष्टा की पर रुक न सकी। गंगा की धारा गोमुख से चलती है, गोमुख से निकलती है तो अपने प्रियतम सागर को पाकर ही विश्राम लेती है। अगर गंगा की धारा में छोटे मोटे पत्थर भी मिल जाते हैं, उसे भी वे बहा के लेके चली जाती है। उसी तरह से जब गोपियां जा रही है तो छोटे मोटे पत्थर तो है नहीं, लेकिन पति ने अगर रोकने की चेष्टा की तो पति की भी बात नहीं सुनती। आज अपनी देह का मान ही भूल गई है गोपियां, किसी के रोके नहीं रुकती, क्योंकि बंसी की तान सुन के गोविंद ने सबका मन मोह लिया है। एक गोपी तो कमरे में बैठी थी,
और जैसे ही बंसी की तान सुनाई दी, वो जाने की कोशिश की तो उसके पति ने बाहर से सिकड़ी लगा दी, ताले में बंद कर दिया। तो गोपी कहती है धिक्कार है इस शरीर का कि जो गोविंद के महाराज में ना जा सके। मैं कितनी बड़ी अभागिन हूं जो उस महाराज में मैं नहीं पहुंच सकती। आज जो गोपियां गई हैं उन्हें गोविंद के साथ महाराज का आनंद मिलेगा। धिक्कार है इसी शरीर की। पति ने बाहर से सिकड़ी लगा दी, लेकिन उस गोपी ने पद्मासन लगाया और जो ध्यान किया तो ताला बंद का बंद और उस गोविंद के महाराज में वह पहुंच गई। गोविंद का चिंतन करते करते चहुर्गुणमयं देहं सद्या प्रजेण वंदना। उसने देहाग्नि में अपने त्रिगुणात्मक देह को त्यागा और दिव्य वपु धारण करके उस दिव्य महाराज में सर्वप्रथम पहुंच गई, जिसको उसके पति ने बंद कर दिया। परीक्षित कहते हैं सुखदेव भगवान से कि भगवान इन गोपियों की इतनी ऊंची स्थिति कैसे हो गई। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, गोपियां कोई साधारण सी स्त्रियां नहीं है। गोपियां कोई साधारण सी स्त्रियां नहीं है। बड़े बड़े वीतराग संत दंडकारण्य में विचरण करते हैं और वही वे श्री राम भक्त के रूप में और ऋषि मुनि जो है, जो गोपियां हैं, उन्हीं का रूप धर के वे आज गोपियां महाराज में जा रही हैं। वे उनकी स्थिति गोपी की है, लेकिन कहते हैं कि बने गोपियन के भेष में पहुंचे जाए महेश। उस महाराज में भोलेनाथ स्त्री का वेश बना के, गोपी का वेश बना के पहुंचे हैं, क्योंकि वहां पुरुष प्रवेश वर्जित था। बताइए, ऐसी महाराज जहां जाने के लिए स्वयं भोलेनाथ गोपियों का वेश धारण करके अनेक उच्च कोटि के संत महात्मा गोपियां बनकर आए हैं और इस दिव्य महाराज के रस का रसास्वादन करने के लिए जो भी प्रतीक्षारत थे, तो आज किसी के रोके कैसे रुक सकते हैं। तो भी इंद्रिय है कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जो निरंतर कृष्ण रस का पान करे, ये वही गोपियां हैं। और गोपियों के पहुंचते ही भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम 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 स्वागतम। गोविंद जी कहते हैं गोपियों को देख के कि आइए गोपियों, तुम्हारा स्वागत है इस महाराज में। उस दिव्य महाराज का वर्णन करते हैं, कहते हैं इस भजन के माध्यम से, हे ब्रज नंदन हे नंदन काली अमरदन कंस निकंदन। हे ब्रज नंदन गो देवकी नंदन काली अमरदन कंस निकंदन। हे ब्रज लाल हे कृष्ण मुरारी
हे मनमोहन हे त्रिपुरारी, गोविंद वल्लभ हे बंशीधर, आओ रात रचाओ गिरधर। गोविंद वल्लभ हे बंशीधर, आओ रात रचाओ गिरधर। देवकी नंदन कालिया मर्दन कंत निकंदन, हे ब्रिजलाल हे कृष्ण मुरारी, हे मनमोहन हे त्रिपुरारी, गोविंद वल्लभ हे बंशीधर, आओ रात रचाओ गिरधर, आओ रात रचाओ गिरधर। की स्थिति ये है कि अपने शरीर का ध्यान नहीं है, जो जिस दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले बोले, पार्वती से बोले बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। आसुर रचेगा ब्रज में बारी, आसुर रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए।
मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रात में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रात में। हंसी करेगी ब्रिज की नारी, हंसी करेगी ब्रिज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक बार भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। ऐसा बना दो मुझको, ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस रात को। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस रात को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को। बना के चूड़ा, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, क्या चले मत वाली गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। बना के जूड़ा पहने साड़ी, चल चले मत वाली गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। ओ बीमार होने भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। बना ब्रज श्रयतीन्द्रिरास स्वदत्रये, दयति दृश्यतामहं द्विजो, तावकाश्यामि धृता ससत्पाम विचित्रवे। सरदुदाशये साधु जात, सत सरसी ज्योतिषी में साधरे। सूरत नाथ ते शुल्क दातिता वरद रिहन तो, नेह किम बदा। गोपिया कहती है कि हे गोविंद, जब से आप जा रहा तेरे बरसाने में है, अगल बुझे नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है।
लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। तेरे महल की कर रहे सब देवगण। आ गया वैकुंठ तारा तेरे बरसाने में है। आ गया तारा तेरे बरसाने में है। बोल वृंदावन बिहारी लाल। तो जाओ ब्रज छोड़ के कान्हा, ब्रज छोड़ के प्यारे ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के कान्हा, ब्रज छोड़ के प्यारे बेटा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ। ये लताए कदम की ये डालियाँ मेरे बचपन के साथी सावरियाँ। ये लताए कदम की ये डालियाँ तेरे बचपन के साथी सावरियाँ। कुंज गलियाँ कहानी तेरी गा रही कान्हा, तेरी गा रही ऐसी गलियाँ कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के कान्हा, ब्रज छोड़ के प्यारे ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
जैसा माखन का यहाँ है मिला, यहाँ है मिला। स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, कान्हा ब्रज छोड़ के। प्यारे ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। कितनी फोड़ी गगरिया पनघट पे चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। कितनी फोड़ी गगरिया पनघट पे चीर किसके बचे श्याम प्यारे। तेरे उद्यमों को जिसने कान्हा हंस के सहा, हंस के सहा। ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, कान्हा ब्रज छोड़ के। प्यारे ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, कान्हा ब्रज छोड़ के। प्यारे ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार एक कीड़ा और एक चिड़िया पेड़ पर रहते थे। तो एक दिन चिड़िया ने कहा कि आप हमें, चिड़े से कहा चिड़िया ने कि आप हमें कभी छोड़ के ना जाना। चिड़िया ने चिड़ा से कहा कि आप हमें कभी छोड़ के न जाना। और जब चिड़ा कहता है कि जब जाने लगूं तो आप पकड़ लेना। चिड़िया कहती है कि आप पकड़ में ही नहीं आओगे। तो चिड़ा ने क्या किया, पत्नी से अटूट प्रेम था। चिड़ा ने क्या किया कि अपना जो दोनों पंख था तोड़ दिया, दोनों पंख तोड़ दिया और चिड़िया से कहा कि अब तो खुश हो, अब मेरे पंख नहीं है, अब मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता। अब थोड़े दिनों के बाद तूफान आने वाला था। चिड़िया जितने भी जानवर है सबको आभास हो जाता है, आभास हुआ तूफान आने वाला है। चिड़ा बोला कि मैं तो अब उड़ नहीं सकता, मेरे तो पंख नहीं है और तुम उड़ जाओ, तुम उड़ जाना। कह के चिड़िया क्या कहती है कि अपना ख्याल रखना। और चिड़िया उड़ गई। सोचो, जिसके लिए उस चिड़े ने अपने दोनों पंखों को तोड़ दिया, जिसकी खातिर आज वो छोड़ के चली गई। तूफान आया और तूफान चला गया, तूफान चला गया और वो चिड़ा मर गया, चिड़ा मर गया। ध्यान देना। और चिड़ा की माता उसके पास बैठी थी, चिड़ा की माता उसके पास बैठी थी।
अब चिड़ा तूफान से तो नहीं मरता और तूफान से मरा भी नहीं। माता उसकी उसके पास आ गई, पता था मेरे बेटे का पंख चला गया है। चिड़ा इस कारण से मर गया कि अगर उसकी पत्नी ने एक बार भी कहा होता कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, तब उनकी मन को उनके संतोष होता। क्योंकि जिसके लिए अपना दोनों पंख, अपना जीवन बर्बाद कर दिया, वह चिड़िया यह कह के उड़ गई कि अपना ख्याल रखना। एक बार भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसकी मां ने कहा, उसकी मां ने चिड़ा की कहा कि अगर तू एक बार भी कह देती कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो ये तूफान कितना भी विशाल हो, मेरा बेटा नहीं मरता। और जिस तरह से तुमने उसके साथ किया, वो ये सोच के मर गया कि जिसके लिए हमने अपनी शरीर बर्बाद कर दी, आज वो हमको छोड़ के चली गई। तो भैया संसार में रिश्ते नाते सब कौन किसके काम किस टाइम पे आएगा, अपनी मजबूरी में ही परखा जाता है। संकट के समय ही पत्नी की परख होती है, और जब संकट आया तो उड़ गई। तो भैया कभी भी आज गोपियां भी उसी तरह से वियोग कर रही है कि कान्हा मुझे छोड़ के ये तोहरा संग जाए भंवरवा, ये तोहरा संग जाए, ये तोहरा संग जाए भंवरवा, ये तोहरा ये तोहरा संग जाए, ये तोहरा संग जाए भंवरवा, ये तोहरा संग जाए भंवरवा, ये तोहरा संग जाए जाए, ये तोहरा संग जाए।
पकड़ी के मैं हरि रोए, बाह पकड़ सज भाई भाई, बाह पकड़ सज भाई। पीछे अगनवा माता जी रोए, पीछे अगनवा माता जी रोए, बबुआ की हो तो विदाई विदाई। ये तोहरा संग जा भवरवा, ये तोहरा संग जा भवरवा, ये तोहरा संग जाए। कहत कबीर सुनो भाई साहब, कहत कबीर सुनो भाई साधु सदगुरु शरण में जाए जाए, सतगुरु शरण में जाए। जो यह पथ के पंथ बदई है, जो यह पथ के पंथ बदई है, जगत पार हो जाई जाई, ये तोहरा संग जाई भंवरवा, ये तोहरा संग जाए भवरवा, ये तोहरा संग जाए भवरवा, ये तोहरा। बोल बंसी वाले की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। एक महात्मा थे, घुस गए एक दुकान में और दुकानदार से पूछते हैं यह दुकान किस लिए चलाते हो? दुकानदार ने कहा पैसा कमाने के लिए। अब संत ने कहा पैसा क्यों कमाते हो? बोला परिवार पालने के लिए। परिवार क्यों पालते हो? फिर प्रश्न किया परिवार क्यों पालते हो? बोला जीने के लिए। अच्छा, दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो खाने के लिए। जिस जीवन के लिए इतनी चीजों की आवश्यकता है वह जीवन किस लिए है? महात्मा जी पूछते हैं जिस जीवन के लिए इतनी चीजों की आवश्यकता है वो किस लिए है? तो वो दुकानदार कहते हैं हमें नहीं पता है। तो कहते हैं कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि पानी आप चाहे जितना ऊपर ले जाएं, लेकिन वो धरती पर ही गिरेगा नीचे की तरफ। और आप मोमबत्ती जला के रख दें, उसका प्रकाश सीधा ऊपर की ही तरफ रहता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जल का संबंध पाताल से है और मोमबत्ती का संबंध सूर्य भगवान से है। तो जो जैसे है वो अपनी तरह खींचता है। हम लोग भी भगवान आपको हर तरह से बताते हैं कि हमारी शरण में आ जाओ। कल हमने बताया था 3 बार मनुष्य को बताते हैं
आंख की रोशनी लेते हैं, दांत गिरा देते हैं, कान का स्वर कम हो जाता है और बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन सब नकली लगा लेते हैं। कान में मशीन लगा लिए, आंख में लेंस डलवा लिए और नकली दांत लगा लिए। इस तरह से सब नकली लगा के चलेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं कि अब मेरी सेवा करो। जिस जिंदगी के लिए इतना सामान चाहिए, उस जिंदगी के लिए हमारा क्या उद्देश्य है हमको पता होना चाहिए। और जब तक हम अपने उद्देश्य को नहीं समझेंगे, अपने लक्ष्य को नहीं समझेंगे, तब तक न माया मिली न चेरी, दोनों नहीं मिलता है। उनकी शरण में हम आप जब चले जाएंगे तब ही हमारा उद्धार होगा। हर तरफ से बुलावा भेजते हैं किसी ना किसी माध्यम से। हमारा पाप यही रहता है। अब कहिए गंगा जी में जाके हम अपना जो गलत कार्य है, जो पाप है, उसको हम धुल ले तो नहीं धुलने वाला, क्योंकि माता गंगा से एक दिन पूछे, माता जी इन जो यहाँ पे आते हैं, आपके यहाँ जो पाप धोके जाए, इनको क्या करती हो आप? बोली मैं भी अपने पास नहीं रखती ने, मैं इन्हें समुद्र को दे देती हूँ। अब समुद्र से पूछा उसने कि आप क्या करते हो? बोले मैं भी क्या करता हूँ, बादल को दे देता हूँ। अब वो गया बादल से पूछा कि आप क्या करते हैं उस जल को? बोला क्या करेंगे, जो जैसे देते हैं समय आने पर मैं फिर से ले जाके उन्हीं के ऊपर बरसात कर देता हूँ। बोलो जय श्री राधे। तो हमारा किया हुआ कार्य हम अगर ये समझे कि ये इसको करने से कट जाएगा, तो कटेगा नहीं। जिसका जो है उसी के साथ जाए। इसमको नाम वेदर्भा द्विपतिर्महान तस्य पच्चा भवन पुत्र कन्यैकाच विदर्भ देश के राजा भीष्मक की एक बेटी थी, जिसका नाम था रुक्मणी। भीष्मक जी के 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्माल, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली। 5 भाइयों की इकलौती बेटी थी रुक्मिणी। रुक्मिणी 5 भाइयों में इकलौती थी। नारद आदि महात्माओं से गोविंद की महिमा सुनते सुनते रुक्मिणी ने गोविंद को अपने मन में ही वर्ण कर लिया था। और भीष्मक जी को अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर भी समझ में आ गया था। सुयोग्य वर कैसा वर चाहिए? तो अपने बेटे रुक्मी सब बेटों को बुला के कहता है कि कैसा रहेगा रुक्मिणी के लिए द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। तो 5 भाइयों में और तो कोई नहीं बोला, लेकिन रुक्मी बोल पड़ा, अरे उस भगोड़े कृष्ण, उस ग्वाले के साथ मैं अपनी बहन का ब्याह करूंगा। तरह तरह के सवाल कर दिए। पिताजी ने कहा जैसी आपकी इच्छा हो, मैं अब कुछ नहीं करूंगा, जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां पर विवाह करना। तो बहुत तरह से समझाते हैं पिताजी को, और अपने साथी से जाके वो रिश्ता पक्का करते हैं। आइए एक बार
भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद हम चलते हैं। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा दीदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा मेरा यार सांवरे, लगे दुल्हा सा मेरा यार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलयावी चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पे मलयावी चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, महकता रहे दिलदार सांवरे, महकता रहे दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा मेरा यार सांवरे, लगे दूल्हा सा मेरा यार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत सदा तुम्हें जिसने तुम्हें बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, सजाता रहे ओ दिलदार सांवरे, सजाता रहे ओ दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया
लागे दूल्हा सा मेरा यार सामने, लागे दूल्हा सा मेरा यार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सामने। बोल वृंदावन में बताते हैं, वृंदावन धाम में एक महात्मा घूमते थे, जिन्हें देखकर लोग जज साहब कहते थे। 30 वर्ष पुरानी घटना है। एक संत से किसी ने पूछा कि इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं, इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं? तो कहा कि साधु वाधु हो गए होंगे पहले, जज थे पुराना नाम, अभी भी चल रहा है। पूछते हैं पुराने रहे होंगे, अभी भी इनका जज साहब नाम चल रहा है, तो ये साधु क्यों हुए? जज साहब साधु क्यों हुए? कहे दक्षिण भारत में एक छोटी सी जगह थी, लोक अदालत की तरह, वहां ये जज थे। लोक अदालत में ये जज थे। एक गांव में एक सीधा सरल आदमी रहता था, उसका नाम था भोला। जैसे उसका नाम था भोला, वो इतना भोला था, उसको गांव वालों ने भोला कहना प्रारंभ कर दिया। भोले भोला कहते। कभी राम जी के अलावा किसी का, हर बात में राम जी का नाम लेता था कि रघुनाथ जी जाने। गांव में ही रघुनाथ जी का छोटा सा मंदिर था, और भोला केवट जाति का था। और सामान्य में जब उससे कोई पूछता, केवट भैया बोले कैसे हो, क्या हाल चाल है, तो कहता रघुनाथ जी जाने। उसके 2 बेटे थे, एक बेटी विवाह के योग्य हो गई। बेटे ने कहा पिताजी कोई सुयोग्य वर ढूंढो, और धनी सेठ है उनसे हम कर्ज ले लेते हैं। जो गांव के सेठ थे उनसे कर्ज ले लेते हैं, और उससे बहन की शादी हो जाएगी, और शादी हो जाएगी उसके बाद हम लोग कमा के भर देंगे। केवट गया सेठ के पास, पैसा लिया, और जो सामान्य ब्याज थी उसकी दर तय की, लिखा पड़ी हुई रुपया ले आए। विवाह हो गया, बेटी को विदा किया, बेटी ससुराल चली गई। अब बेटी ससुराल चली गई, केवट ने घर छोड़ दिया। रघुनाथ जी का मंदिर था गांव में, वहीं रहने लगा। सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांधी बरडोरी। बेटों ने कमाई करके पैसा दिया कि केवट को दे देना पिताजी। पिताजी गए, सेठ को पैसा दिया, रुपया ले लिया, ब्याज ले लिया, रसीद लिख कर दे दी कि पाई से पैसा मिला। सेठ जी ने रसीद लिख के दे दी कि पाई से पैसा मिला, और कहा कि केवट इस रसीद में देखो क्या लिखा है। केवट बोला रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। सेठ जी के मन में पाप आया कि सब बातें ये रघुनाथ पे ही छोड़ रहा है, ये काम का है। कि अब सेठ के मन में लालच आ गई कि इससे तो दोबारा भी पैसा लिया जा सकता है। तो बोले ये कागज हमें दे दे, तू जरा पानी लेके आ। केवट से बोला सेठ ये कागज हमें दे दो, और तू जा पानी लेके आ। अब वो पानी लाने चला गया। अब सेठ जी ने रसीद छुपा के रख दी, और पुराने कागज पे लिख के दे दिया। खुद लिख के एक कागज दे दिया, और वही रख के वो चला गया।
वही रख के वो जलाया। केवट ले गया रघुनाथ जी के चरणों में रखकर जिस कमरे में रहता था वहां रख दिया। अब वहां उस कमरे में रख दिया और अपना राम जी से सबके ममता ताग बटोरी मम पौध मन ही बांधी बर डोरी। ले जाके रसीद घर में रख दिया। जहाँ रघुनाथ जी का मंदिर था वहां पे रहता था, अब वही उसका घर हो जाए। अब सेठ जी ने मुकदमा कर दिया, उसके पास ओरिजिनल थी रसीद। सेठ जी ने केवट के ऊपर मुकदमा कर लिया। केवट ने पैसा लिया था, चुकाया नहीं। अदालत में केवट को लाया गया। अदालत में केवट को जाना पड़ा। वही जज जो महात्मा बने टहल रहे थे, उन्होंने कहा कि तुमने रुपया लिया केवट से? हाँ लिया। चुका दिया? हाँ चुका दिया। इसका प्रमाण? जज साहब से कहा, जज साहब ने कहा कागज दिखाओ। कागज दिखाया। जज साहब ने कहा इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। केवल सरल आदमी था, रोने लगा। रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने, मैं तो इसे पैसा दे दिया था। अब जज साहब कहते हैं कि क्या जब इसको पैसा दिया तो कोई तीसरा था तुम्हारे साथ? अब जज साहब केवट कहता है कि जज साहब मैं केवट और सेठ जी और रघुनाथ जी के अलावा कोई नहीं था। अब जज साहब कहते हैं कि रघुनाथ जी आप और 3 लोग थे, तो रघुनाथ जी कहाँ हैं? अब जज साहब ने कहा कि अगली तारीख पे आना। अगली तारीख दे दी। जज साहब ने समझा कि रघुनाथ जी कोई गांव के रहने वाले सज्जन है। जज साहब ने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया। अब चपरासी पूरे गांव में सम्मन लेके घूमा। उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। सारे गांव में टहला, रघुनाथ नाम का कोई भी आदमी नहीं था। चपरासी तो परेशान हो गया। एक ने कहा रघुनाथ नाम के आदमी तो नहीं, रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। बोला वही बताओ। गया चपरासी, पुजारी बाहर बैठे थे। चपरासी को देखा, क्या बात हो गई? चपरासी ने सम्मन दिया, रघुनाथ जी का मंदिर यही है। लो जी, पुजारी जी समझ गए। मन ही मन सोचने लगे कि जब भगवान ने मंगा ही लिया है तो वापिस काहे को करे। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिया। चपरासी समझा यही रघुनाथ जी होंगे। पुजारी जी ने सम्मन भगवान के चरणों में रख दिया और आंख में आंसू भरकर बोले प्रभु आपको पोशाक कई बार पहनाई, आपको कई बार भोग लगाया, क्या क्या नहीं खिलाया, लेकिन पहली बार आपके लिए सम्मन आया है। प्रभु दीन को आप क्या कहेंगे, उसके क्या लगते हैं, वो आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं। हर बात में रघुनाथ जी जाने।